हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं कक्षा 11th का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर 2। और आइए हम लोग देखते हैं। और भूगोल का कुछ 40 क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। संभावित प्रश्न है, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक कार्ल रिटर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किसने कब किया था। जो कोलंबस था, अमेरिका की खोज कब किया था? तो किया था 1492 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भूगोलवेता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया, मतलब कि मैप को बनाया था? तो वो थे टॉलमी। तो ऑप्शन नंबर 3। और फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था? जो 4 को दिया था, इसमें से ब्रिटेन का कौन निवासी था? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। 5 है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी? तो देखिए, जो रसेल थे वो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दिए थे, यानी कि द्वैतारक परिकल्पना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संतवा है, किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है? देखिए, अगर पृथ्वी पर कुल 8 ग्रह हैं, अगर यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, और इस प्रकार से 8 ग्रह हैं, तो देखिए यहाँ पर बुध है, फिर शुक्र है, फिर है आपका पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और अरुण। और देखिए यहाँ पर 4 को बीच बीच कर लीजिए। यहाँ पर पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन कौन से? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह के जो इधर वाले हैं उनको आंतरिक ग्रह, और जो बाहर में है वो बाह्य ग्रह। तो क्वेश्चन यही है कि किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा शनि। शनि जो है उसको बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। 4 ग्रह को बाहरी के अंतर्गत रखा गया है और 4 को अंदर। खगोलीय दूरी की मापने की इकाई को क्या कहलाती है? उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग होता है उसे क्रोड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस सागर से हुई है? तो देखिए, पहले जो था, ऊपर जो था वो था अंगारा, और नीचे था गोंडवाना, और बीच में था 33 सागर। ऊपर का नाम था अंगारा, अंगारा था, और नीचे था गोंडवाना, और बीच में था 33 सागर। और जब भी दोनों अंगारा और गोंडवाना टकराया, तो जो ये 33 सागर था यही ऊपर उठ गया, और जो ऊपर उठा तो उसी से आया किसका? तो 33 सागर से। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो 33 सागर से। भूकंप के लिए कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है? तो है एस तरंग। एस तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। 12 है क्वेश्चन कि समस्त पृथ्वी पर औसत घनत्व कितना है? समस्त पृथ्वी पर औसत घनत्व है 5.5। ऑप्शन नंबर 2। 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की स्थित एकमात्र महाद्वीप का क्या नाम था? देखिए, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का क्या नाम था? तो उसका नाम था पेंजिया। देखिए, अब 7 महाद्वीप हो गए। अभी हम लोग वर्तमान पढ़ते हैं 7 महाद्वीप जो कि टूटे हुए, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार सब 7 पढ़ते हैं। लेकिन पहले एक ही था, पहले पूरा एक ही था, और जिसका नाम क्या था? पेंजिया नाम था। प्राचीन किस भूखंड का एक भाग है? प्राचीन किस भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? तो यह है गोंडवाना का। देखिए, जैसे कि हम बता रहे थे कि ऊपर का नाम है अंगारा और नीचे का नाम है गोंडवाना। तो देखिए, यहीं पर पहले भारत था, और यह जाकर किससे टकराया है? तो अंगारा से। तो प्राचीन भारत जो है किस प्राचीन भूखंड का एक भाग था? तो गोंडवाना लैंड का था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थे? जो वेगनर थे वे जर्मनी के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थे। वहाँ का एक सैनिक भी थे। जो वेगनर थे ना, वहाँ का सिपाही भी थे। निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा है? देखिए, बाद में जब टूटा तो ऊपर जो पूरा अगर एक तरह से पेंजिया था, तो देखिए ऊपर वाला का नाम था लॉरेशिया। तो लॉरेशिया में कौन आ जाएगा? तो लॉरेशिया में आ जाएगा एशिया। एशिया यूरोप जो है वो लॉरेशिया के हिस्सा थे। तो इसमें तो यूरोप नहीं है, तो एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। लॉरेशिया के हिस्सा कौन कौन थे? तो एशिया थे, यूरोप थे, और स्कॉटलैंड था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? तो चूना पत्थर जो है
वो अवसादी सेल का चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 18 है, निम्न निम्न में से कौन सी चट्टान बहुमूल्य धातु पाई जाती है, मतलब कौन सी चट्टान में बहुमूल्य धातु पाई जाती है, तो वो हो गए अवसादी चट्टान, सॉरी आग्नेय चट्टान हो जाएंगे। देखिए बहुमूल्य मतलब समझिए कौन कौन से, जैसे कोयला, सोना, चांदी जो भी होते हैं वो आग्नेय में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुमूल्य है, सोना सबसे बहुमूल्य होता है। और एक है, अब आगे बढ़ते हैं 19, कोयला किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, तो ये हो जाता है अवसादी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है 20 क्वेश्चन कि स्लेट किस रूपांतरित सेल का उदाहरण है, तो जो यह है बालू पत्थर का है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चट्टानों का विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो देखिए जब चट्टान कहीं पर घुलते हैं तो उसे कहा जाता है जलीकरण, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हाइड्रेटेशन। स्लेट किस प्रकार का, सॉरी नीचे आ गए थे, अच्छा एक ही पेज को 2 बार हो गया है, जलीकरण। 22 पर आते हैं कि निम्न में से कौन अपक्षयन के कारण है, देखिए अपक्षयन के जो कारण है इसमें से हो जाएगा सभी, पाला भी पड़ता है, वर्षा भी और सूर्य ताप से भी अपक्षयन होता है। सॉरी एक मिनट रुकिएगा। देखिए 22 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, अब आते हैं हम लोग 23 क्वेश्चन में, एक मिनट ऊपर आ गया था पेज। एक मिनट रुकिएगा। अब 23 क्वेश्चन है कि भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो देखिए 23 के लिए हो जाएगा तापमान, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तापमान। उसके बाद है 24 क्वेश्चन है, मानव किस प्रकार की अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। 25 क्वेश्चन है कि वायुमंडल के सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हो जाता है नाइट्रोजन, और उसके बाद कहेगा तो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 में है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है, तो वो है ओजोन लेयर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है 27 क्वेश्चन कि वायुमंडल के किस परत में वायु अत्यंत विरल है, तो विरल मतलब सबसे कम मिलती है, तो हो जाएगा समताप मंडल। देखिए विरल वायु मिलने के कारण ही जो वायुयान होते हैं, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल माना जाता है, तो समताप मंडल। तो किस मंडल में, किस परत में मतलब सबसे कम वायु मिलती है, तो है समताप मंडल, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28, वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को अवशोषित कर हवा का तापमान को बढ़ा देती है, तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो होती है हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है और तापमान पृथ्वी का बढ़ा देती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है कि हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, तो यह होता है पर्वतीय क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है, तो यह होती है चक्रवाती वर्षा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है, तो यह होता है शीत ऋतु में, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 32 क्वेश्चन कि वर्षा का मापक क्या होता है, देखिए जो वर्षा को मापते हैं उसको रेन गेज से मापते हैं, और उसको क्या मापते हैं, तो mm में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, लेकिन मिलीमीटर यहाँ पर नहीं है तो सेंटीमीटर को रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, तो देखिए अगर वायु प्रदूषण बढ़ता है तो अम्लीय वर्षा होती है, और वायु प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं, तो अम्लीय वर्षा के लिए किस कारण होता है, तो फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण। देखिए ऑप्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, रीजन जानिएगा कि अम्लीय वर्षा कैसे होता है, तो वायु प्रदूषण कारण, और वायु प्रदूषण कैसे होगा, जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलते हैं उनसे वायु प्रदूषण हो जाएगा, तो अम्लीय वर्षा के लिए याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो देखिए 2022 के अनुसार जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो है दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 5 जून को, आने ही वाला है 5 जून। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ये थे एरोटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इटली में है स्ट्रोम्बेली जो इटली में है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो निचली परत के लिए कहते हैं क्षोभ मंडल। देखिए पृथ्वी पर 5 प्रकार के क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल, इस प्रकार से 5 परतें हैं, और सबसे निचला परत जो है वो क्षोभ मंडल। देखिए जितनी भी मौसमी घटनाएं होते हैं उनके लिए क्षोभ मंडल याद रखिएगा, जैसे कि बादल फटना, बादल का बनना, कोहरा का बनना या चक्रवात का आना, सभी कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में। जितना भी मौसमी घटना होता है सब होता है क्षोभ मंडल में, और वायुमंडल की सबसे निचली परत कहेगा तो पर भी क्षोभ मंडल, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
39 क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है गोवा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। देखिए आप देखे होंगे कि जो सूरज है, सूरज पूरे पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जो पृथ्वी होता है ना, वो पृथ्वी जो है, सूरज अपना स्थिति पर एकदम रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमको लगता है कि देखिए हम लोग तो पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग घूम रहे हैं, पृथ्वी मतलब घूम रहा है, लेकिन हम लोग को लगता है कि सूरज पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो पृथ्वी है, पृथ्वी घूमता है किधर से किधर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब कि घूमती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन थे और यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग के एमसीक्यू कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और जय हिंद।